लोनी के बलराम नगर बिजली घर पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। यूनुस सैफी, जो कि मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं, बताया जा रहा है कि बलराम नगर बिजली घर में कई गलतियां हैं, जो कि यूनुस सैफी ने पत्र के साथ कैमरे पर बयान की है। देखिए लोनी से हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ पूरी मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 54 और मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस सैफी साहब, जो इतनी भ्रष्टाचार से पत्रकार हैं। कुछ आरोप लगाते हैं बिजली विभाग के ऊपर कि पूछते हैं इनसे क्या आरोप थे, क्या गंभीर आरोप लगाते हैं। आइए बात करते हैं यूनुस साहब से। जी यूनुस साहब, क्या मामला है बिजली विभाग का? मामला ये है, इन लोगों ने कुछ घरों पर बकाये पर कनेक्शन दे रखे हैं और कुछ पर फर्जी मीटर लगा रखे हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर हर महीने बिल भेजने के बाद भी उन पर बकाया दिखला रहे हैं। जी, आए दिन भ्रष्टाचार के मामले लोनी में बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक पोल पकड़ा गया था नेहरू पार्क कबाड़ी की दुकान से, जिसकी जानकारी एमडी ऊर्जा मेरठ को दी गई थी, चीफ गाजियाबाद को दी गई थी और एक्शन साहब को भी दी गई थी, एसडीओ साहब को भी दी गई थी, जेई साहब को भी दी गई थी। लेकिन इन लोगों ने बाद में जो है उसकी झूठी रिपोर्ट बनाकर उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी महीने 3 तारीख को दोबारा जांच के लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र और एमडी साहब को दिया है। देखना यह है कि ये एमडी साहब अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई जो बहुत लेट हो रही है, इसलिए जो है ये अधिकारी और संविदा कर्मी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था मेरठ एमडी को, कितना टाइम हो गया उसको? वो 18 जनवरी 2022 को दिया था पहला प्रार्थना पत्र पोल का जी। लेकिन उसके बाद जो है इन कुछ जन सुनवाई पोर्टल पर भी मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई हैं। इनका सबका ही ये उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। किसी का भी कोई अधिकारी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिस में बैठ के सारे कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे हैं इन पे, आपको कैसे पता चला ये बिजली विभाग में ये जो खंभा पाया गया था कबाड़ी दुकान पे, आप बता रहे हैं, तो आपको सूचना कैसे मिली? सूचना मुझे किसी आदमी ने फ़ोन करा था कि किसने फ़ोन किया था? बिजली विभाग का ही है, नाम नहीं खोल सकता क्योंकि उसकी दुश्मनी बन जाएगी। तो उसने कहा था कि बलराम नगर बिजली विभाग का कन्हैया लाइनमैन कबाड़ी की दुकान पर पोल बेच रहा है। मैं मौके पर पहुंचा तो वो पोल इस टाइम तक ये निकल चुके थे। पोल कबाड़ी की दुकान पर पड़ा हुआ मिला, जिसको मैंने पुराना लोहे का पोल था। कुछ संविदा कर्मियों को बुलाकर उनसे जांच कराई। उन्होंने कहा कि हाँ ये पोल है। उसके बाद एसडीओ को जानकारी दी गई। एसडीओ ने कहने लगे कि हमारे पास ना तो लेबर है ना रस्सा है, इसलिए हम आज कार्रवाई नहीं कर सकते, हम इस पोल को सुबह को उठाएंगे। लेकिन एसडीओ साहब ने उसी दिन रात शाम को दिन छिपते के साथ ही 5-6 बजे के आसपास अपने संविदा कर्मी भेजकर और उस पोल को बिना वीडियोग्राफी के, बिना पुलिस को साथ में लिए हुए मंगा कर बिजली घर में डाल दिया। और अब ये कह रहे हैं कि जी हमने ये काम करने के लिए वहाँ पर डाला था। जब काम करने के लिए डाला था तो कबाड़ी की दुकान के अंदर ये पोल कैसे गया है? काम करने के लिए डाला था, रोड पर डालते हैं, रोड पर नहीं था ये, उसके अंदर मिला। इनकी वीडियो जो है मेरे पास है, कबाड़ी की दुकान से ले जाते होगे भी। और जो प्रेम नगर में इन्होंने एक फर्जी मीटर लगाया था, उसकी जानकारी मैंने एसडीओ साहब को दी थी। मैं इस घर पर फर्जी मीटर लगा हुआ पाया गया, लेकिन इस पर दोबारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एसडीओ साहब ने और ये मज़कूर रीडर है, इसने पैसे ले उस पर जो दूसरा नया कनेक्शन लगा दिया गया है, जबकि उस मीटर की अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। तो जो मीटर पुराना लगा था उस पर कुछ बकाया था? उस सबसे पहले मीटर पर 2.5 लाख रुपए बकाया था। उसकी जो है ये रूपनगर वाले उतार के ले गए थे, 2.5 लाख की पीडी बना दी थी। और इन लोगों ने जो है उसी टाइम 10 मिनट बाद ही एक फर्जी मीटर कहीं से उठा कर उस मकान पर लगा दिया था कि तुम अपनी लाइट जलाते रहो, हम हैं, हमारे होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब महीने पे जो पैसे लेन देन होता है वो उसके हाँ, हर महीने का 800 रुपये 500 रुपये तय करके ये सप्लाई देते हैं। ऐसा एक मामला खन्ना नगर का भी सामने आया है और एक मामला मलिक सिटी का भी है, जो 8 महीने से लोगों ने अप्लाई कर रखी है। उनके यहाँ पर आज तक मीटर नहीं लगे और बिल उनके कंज्यूमर के घर पर बराबर आ रहे हैं हर महीने। अच्छा, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था इनके खिलाफ, तो उसका कोई एविडेंस आपके पास है मौजूद यहाँ पे? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी है और ऑडियो भी है। मैंने जिसको
में बताए थे कि इसका फर्जी मीटर लगा हुआ था। हाँ हाँ, कौन से वाले का? ये प्रेमनगर का। हाँ, प्रेमनगर का, जिसके कागज मैंने भेजे थे उसको कनेक्शन दोबारा दे दिया इन राहुल जी ने। अच्छा, हाँ, मीटर लग गया उस पर, 15-20 दिन वाले मीटर लगेगा। एक बार दोबारा भेजते हो जरा मुझे वो कागज। चलो दोबारा मना किया था यही तो दोबारा इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बकाया है इससे। दोबारा भेज तो मैं जरा चेक करा दूंगा। दोबारा भेज दूंगा, बकाया नहीं है, उसको फर्जी मीटर लगा हुआ था। ये तो करा रहा हूँ, व्हाट्सएप भेज देना एक बार दोबारा। ठीक है, व्हाट्सएप में अपने नंबर से भेजूंगा फिर सारे, क्योंकि वो मेरे पास है सिस्टम। ठीक है, मैं भेजता हूँ। के सामने कौन खड़ा, इसलिए आप जो अब एमडी से जवाब मांगूंगा, मैं मौके वारदात अधिकारी भेजो, जांच खड़ा होगा कराऊंगा। जब मुझे देखना था रिक्शे का रुख, जांच ये बाहर पड़ा हुआ दिखला रहे ना उसे के बाहर से बरामद करा। अब इसमें जो है रिक्शे का रुख बतला रहा है दुकान के अंदर, और है वो दुकान के अंदर रिक्शा नहीं है, रिक्शा तो बाहर खड़ा, रिक्शा बाहर खड़ा, पोल जो दुकान के अंदर था ना। तो रिक्शे की लोकेशन ही बता रही है कि दुकान की तरफ पिछवाड़ा रिक्शे का। उसके साथ वो वीडियो भी डाल दो ना। कौन सी कटे हुए की? वो भी डाल लूंगा, वो अभी नहीं डालने का, एकदम नहीं, किसी को बचने का मौका दिएगा। अब ऐसा है, अब तो लियो मैं, और जब ये इसमें मिल जाएंगे ना, मैं अपना काम कर जाऊंगा। कुछ पत्र भी हैं आपके पास? हाँ, पत्र भी मेरे पास हैं। एक बार कैमरे में दिखाएंगे कहाँ पत्र? जो सारे पत्र मौजूद हैं जो इन लोगों के खिलाफ दिए गए हैं। तो जानलेवा आपको हमला जो हुआ था, तो आपको कुछ शक है किसी के ऊपर? ये मेरे पास बिजली विभाग वालों ने कराया था, जिसमें कन्हैया मुझे धमकी दे के गया था। और कुछ दिन कन्हैया कौन है, क्या कार्य है उनका बिजली घर में? कन्हैया लाइनमैन है जी। ये लाइनमैन है और एसडीओ का बिल्कुल खास आदमी है। अच्छा, इसलिए जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एसडीओ साहब इसे हर जगह बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने किसी पे गुहार लगाई? मैंने एसएसपी को लेटर दिया था, 2 लेटर दे चुका हूँ, लेकिन इस पर भी बॉर्डर थाने ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि जिस जगह मेरे पर हमला हुआ था वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ना तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग निकाली गई और ना ही किसी भी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। कैसे जानलेवा हमला हुआ था? आपको वहाँ पे मारपीट हुई थी या फिर धमकी का मामला बना था? धमकी तो मुझे मुकर्रम के यहाँ पर बैठ के दे के गया था। वहाँ पर मुकर्रम कौन है? मुकर्रम ये यही मुस्तफाबाद का है, उस पुराना पूर्व सभासद का भाई है। इसके यहाँ पर धमकी दे के गया था। इसके बाद जो है इन लोगों ने, मैं सुबह काम पर जा रहा था, सुबह 8 बजे मूवी मैजिक के सामने मेरे चक्कू से हमला करने की कोशिश करी। जिस टाइम मैं एकदम साइकिल पर तिरछा हो गया तो उस हमले से बच के इन लोगों ने मेरा एक मोबाइल था, मोबाइल छीन के भाग गया, जो सीसीटीवी कैमरे में आज भी मौजूद होगा। जिसने हमला करा उसे पहचानते हो आप? मुँह से डाटा बंधा हुआ था। अच्छा। ये और मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल वगैरह सब सीसीटीवी कैमरे में वहाँ मौजूद होगी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। बिजली विभाग ने जो है इस मामले को दबाने की कोशिश करी है पुलिस से मिलकर। तो अब जो पोल की बात आई है, समझा कर्मी आप बता रहे हैं, जो आपके पास फ़ोन पे बात हुई थी, बताया गया था कि कबाड़ी दुकान से जो खम्भा मौजूद हुआ, तो उनका कोई एविडेंस आपके पास है? उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।